मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि वो अमेरिका से अलग है। इसी तरह कश्मीर मेरे लिए हमेशा एक था। मैंने जब कश्मीर पे फिल्म बनाई 4 साल हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं। मुझे तो लगा हम भारत पे फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कश्मीर कभी भारत से अलग था ही नहीं, इसलिए ये फिल्म बनाई। आपका कैरेक्टर पल्लवी जी ऐसा है जो जो ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कश्मीर को दूसरे चश्मे से देखते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन पर्सनली जब आपने रिसर्च किया, कभी ऐसा मौका आया किसी के दर्द के सामने आप खुद ही बिखर गई और टूट पड़ी, जो सबसे हार्ट रेंडरिंग मोमेंट रहा हो आपका? अंजना जी, हमने जो 4 साल पहले जब शुरुआत की थी रिसर्च की, तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल आज यहाँ है, वो हमारे साथ, उन्होंने हमें उन व्यक्तियों से, उन परिवारों से मिलाया जिन्होंने अपने किसी सगे को खोया था। और खोया तो हम सब ने है अपने किसी न किसी को, और यही है परंपरा इस धरती की। लेकिन इन्होंने जिस तरह से खोया है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, जो इनकी माओं के साथ, बहनों के साथ जो घिनौनी हरकतें हुई हैं वहां पे, मैं वो शब्द भी नहीं यहाँ बोलना चाहती। जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जो जिन्होंने तो शायद इतने छोटे थे कि आगे चल के वो क्या करेंगे इसके सपने भी नहीं देखे थे, उनकी हत्याएं हुई हैं। ऐसे लोगों से जब हम जाके मिले तो 700 से भी ज्यादा टेस्टमनीज हमारे पास हैं। हमने सबके लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज लिए हैं, वीडियो इंटरव्यूज लिए हैं। बचपन से आपने कैसा देखा, कश्मीर कैसा था, कितना खूबसूरत था, आपके अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जो इनकी थी बचपन की, वहां से हमने शुरू किया। और इनके साथ क्या हुआ 1990 में, उस टॉपिक पर आते आते मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो 700 लोगों से हमने बात की है, एक से एक ऐसे दिल दहलाने वाले किस्से, कहानियां जो हमने उनकी सुनी, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी क्रूरता कहीं पे हुई है। और वो सुनते सुनते हमें ऐसा लगने लगा कि इतना हो गया हमारे भारत में और हमें पता नहीं था, किसी को खबर नहीं थी। हमारी माँ बहनों के साथ ये हो रहा था, हमारे भाइयों को इस तरह से मारा गया था और किसी को पता नहीं चला। मतलब मैं 2-3 आपको छोटी छोटी चीजें बता दूंगी, उन्होंने विस्तार से हमें समझाई। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि वो और उनकी बीवी, उनकी एक छोटी बच्ची थी और वो दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अचानक एक दिन वो ऐसे निकले वहां से, वो जम्मू आए थे किसी काम से, उनकी बीवी कश्मीर में रह गई। तो वो गए और जिस हालत में थी, उनका बस हाथ पकड़ के निकल आए। ना उन्होंने कपड़े लिए वहां से, ना कुछ सामान ले पाए। और जब आके जम्मू के कैंप में वो रहने लगे, तो और कोई 7-8-10 लोग उनके साथ एक ही टेंट में। पैसे नहीं थे, जो थे सब वहीं रह गए। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा बच्चा हम अब इस दुनिया में लाएं तो कैसे लाएं, उसको एजुकेशन हम कैसे दें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया। और सिर्फ वो एक जो बच्ची थी उनकी, उसके एजुकेशन पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। एक महिला ने हमको बताया कि उनके और उन्होंने हमको बताया कि 30 साल तक, हमने 2 साल पुरानी, उन मियाँ बीवी ने, पति पत्नी ने कभी इस विषय में बात नहीं की। और जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, वो फूट फूट के रो पड़े, कहने लगे आज पहली बार हमने ये बात की और अब हमारी हीलिंग यहाँ से शुरू होती। आज वो बेटी 32 साल की होती जी, पूरी 32 साल की होती। एक और कहानी हमें बताई कि एक महिला थी, उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था और बॉडी हैंड ओवर नहीं की, डायरेक्टली पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तो उन्होंने बॉडी ली, उन्होंने कहा अंतिम संस्कार उनके करने थे। अपने खुद के पिता को कभी कोई विवस्त्र नहीं, किसी बेटी ने नहीं देखा होगा। तो कहती मैंने देखा था, क्योंकि मुझे उन्हें नहलाना था। और जगह जगह गोलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम करके जो बॉडी चीर देते हैं, उसको ठीक से वो सिला भी नहीं था, ऑर्गन्स दिख रहे थे अंदर के सारे। ऐसे में किसी तरह उनके अंतिम संस्कार करके उनको तुरंत भागना पड़ा वहां से। ऐसी इतनी सारी कहानियां हमारे सामने आई और कहीं रिलीफ नहीं था कुछ।
जैसे फिल्मों में कुछ ऐसे सीन्स दिखाते हैं, उसके बाद एक कोई स्विट्जरलैंड का गाना दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। दिन के 4-5 इंटरव्यूज, और हमें पता था अगले दिन जाके वापस यही सुनना है। वो 1-1.5 महीना हमने जो वो सुना सब, मैं आपको नहीं बता सकती कि वो कितना दर्द, मतलब इतनी पीड़ा कोई नहीं सहन कर सकता। और उसके बाद जब ये फिल्म बनानी थी, जब प्रोसेस तो सब हो गया, जब हमारी काम की बारी आई, एक्टिंग की बारी आई इसमें, तो ये सारे इमोशंस हमें बहुत मतलब दिल कड़ा करके अलग रखने पड़े। क्योंकि अगर मैं वो राधिका मेनन का जो कैरेक्टर है, वो जिस तरह से निभाना था, वो अगर मैं वैसा नहीं करती, तो ये दूसरा जो नैरेटिव जो इन लोगों की आवाज़ को आज तक रोके रखा था जिसने, वो बाहर आना मुश्किल होता, क्योंकि मैं भी उसी इमोशन में बह जाती। इसलिए वो दिमाग से निकाल के आई हैड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई कैरेक्टर।